कि विड्रॉल के डेट के खत्म होने से पहले भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार से अपने बागियों को मना पाती है और उन्हें विड्रॉ करने के लिए प्रेरित कर पाती है, क्योंकि बागी भी छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बागी हैं। ये ऐसे ऐसे बागी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मिश्रा जी का फैसला। जो लगा पाएगा बागियों पर लगाम, वही थाम पाएगा हरियाणा का कमान। जी हाँ, इस बार का हरियाणा स्टेट असेंबली का इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कांग्रेस हरियाणा इलेक्शन में चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे कि 10 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत सारी बातें थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीत जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बागियों ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है, अगर आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो 48 से 50 बागी भारतीय जनता पार्टी के और तकरीबन इतने ही 40 से 45 बागी कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा चुनाव में नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है। और वो भी तब जब कांग्रेस आखिरी समय तक इस चीज को बंद रखी पेटी के अंदर कि आखिर किसे टिकट मिल रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस का ये दांव बिल्कुल ठीक नहीं गया, ऐसा कहा जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात दो तीन है हरियाणा के इलेक्शन में। एक चीज तो ये कि विड्रॉल के डेट के खत्म होने से पहले भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार से अपने बागियों को मना पाती है और उन्हें विड्रॉ करने के लिए प्रेरित कर पाती है, क्योंकि बागी भी छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बागी हैं। ये ऐसे ऐसे बागी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं। यही हाल कांग्रेस में भी है, ऐसे ऐसे बागी हैं। तो इन बागियों ने अगर वास्तव में तरीके से चुनाव लड़ा तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हरियाणा के चुनाव में आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। जो असेंबली सेगमेंट हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि अगर बागियों ने 8,000 10,000 वोट ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज का फर्क पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों से कैसे डील कर पाती है, कैसे उनके नॉमिनेशन को विड्रॉ उनसे करवा पाती है। ये सबसे प्रायोरिटी में देखा जाएगा। जो पार्टी बेहतर तरीके से इन बागियों के साथ डील कर पाएगी, उस पार्टी की स्थिति हरियाणा चुनाव में बेहतर हो सकती है। ये एक तथ्य। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है, दूसरा है आम आदमी पार्टी। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात हो रही थी। स्टेट यूनिट कभी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं थी और केंद्रीय यूनिट चाहती थी कि गठबंधन हो जाए, ताकि बाद में भी जब लोकसभा का इलेक्शन होता है या अलग अलग जगहों पर कोई इलेक्शन होता है तो हम जो इंडिया गठबंधन का एक सिंबॉलिक एकता है वो बना रहे, उसे दिखाने के लिए कम से कम ये गठबंधन हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए। और यह भी सत्य है कि आम आदमी के पास 2 से 3% का ही वोट हरियाणा में है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई बात कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और बात हुई, अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई और अरविंद केजरीवाल इस चुनाव का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ी चालाकी की हरियाणा के चुनाव में। उन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी के बागी कुछ हैं, जो कुछ कांग्रेस के बागी हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके आम आदमी पार्टी का टिकट उन्हें दे दिया। और आम आदमी पार्टी जहां भी होगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, वो वोट केवल और केवल कांग्रेस का ही काट पाएगी और किसी दल का नहीं काट पाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है वो कुछ वोट फिक्स्ड है। उनके 28% 30% वोट जो है, जो उनके कैडर के वोट हैं, वो उनके अपने वोट हैं। बाकी जो वोट होता है, फ्लोटिंग वोट जिन्हें हम कहते हैं, उन वोट्स पर अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस के वोट, तो कांग्रेस के वोट्स के 2 हकदार हो गए, एक आम आदमी और एक कांग्रेस, और साथ में कुछ फ्लोटिंग वोट्स हैं। अब इन वोट के साथ ये दोनों पार्टियां
और तीन पार्टी हम कह सकते हैं, आम आदमी भी अगर चुनाव में है तो किस प्रकार से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है। लेकिन वास्तव में अगर मोटे स्वरूप में देखा जाए तो ये चुनाव बिल्कुल मैनेजमेंट का चुनाव हो गया है। मैनेजमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि बागियों का मैनेजमेंट इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों जो भारत के मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हरियाणा के चुनाव में किस प्रकार से बागियों को नियंत्रित करते हैं और जो बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे, वास्तव में हरियाणा का ताज उन्हें ही मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।